नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है ट्रेड लाइन के ऊपर। ट्रेड लाइन लाइनिंग आपको आज मैं सिखाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। एक बार पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी और कहीं पे भी देखने की, समझने की। इस वीडियो में प्रॉपर क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और अगर कुछ भी समझ ना आए तो हम क्लियर कर देंगे उसको, ठीक है जी। सो दोस्तों, ट्रेड लाइन देखो प्राइस एक्शन का एक पार्ट है। जैसे पिछली प्राइस एक्शन की वीडियो में हमने बात करी थी ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, वैसे ही एक ट्रेड लाइन होती है। कुछ लोग जो ट्रेडर्स हैं, कुछ इन्वेस्टर्स लगा लो, मतलब कुछ है ऐसे, मैं भी ऐसा हूँ कि हम लोग ट्रेड लाइन को देख के भी बहुत सारी एंट्रीज लेते हैं। तो ट्रेड लाइन लगानी कैसे है, इसका एक आपको मैं सिंपल तरीका भी बताऊंगा और एक प्रॉपर तरीका भी बताऊंगा। दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी आती तो सिंपल तरीका हमेशा इस्तेमाल करना। सिंपल तरीका क्या होता है कि एक इंडिकेटर तो होता ही होता है। तो ट्रेंड, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ट्रेड लाइन विद ब्रेक। देखो, ये जो पहला ही इंडिकेटर है ना, ट्रेड लाइन विद ब्रेक्स लक्स एल्गो, ये आपने यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पे आपकी ट्रेड लाइन लग गई। मतलब आपको यहाँ पे पता चल गया कि ट्रेड लाइन आखिर लगानी कहाँ पे है। ट्रेड लाइन हमने हमेशा लगानी होती है ऐसे, कैंडल के जो शैडो होती है ना, कैंडल की जो शैडो होती है उसके नीचे नीचे वाली लगाएंगे और ऊपर से ऊपर वाली लगाएंगे। अभी जो ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको क्या चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपको दिख रहा है कि ट्रेड लाइन यहाँ पे खींची कहाँ से गई है। एक तो बॉटम से खींची गई है और एक बिल्कुल ही टॉप से खींची गई है, ठीक है। तो ट्रेड लाइन हमेशा ध्यान में रख लो, ऊपर से बिल्कुल जो भी आपको सबसे बड़ा हाई दिख रहा होगा वहां से खींचनी है नीचे की तरफ, ठीक है। और नीचे की जो ट्रेड लाइन जाएगी, जो कि हमें बाय सिग्नल देती है, वो जाएगी बिल्कुल नीचे से, ठीक है, जो नीचे का सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि वैसे तो आप अपना लगा कर देखना अपनी स्क्रीन पर, तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। एक तो सपोर्ट लेवल से, जो सबसे नीचे का सपोर्ट लेवल दिख रहा होगा वहां से ट्रेड लाइन आपकी जाएगी, ठीक है। और एक टॉप से ट्रेड लाइन जाएगी। टॉप से जो ट्रेड लाइन जाएगी, देखो जैसे ये एक नीचे से ट्रेड लाइन गई है, यहां से खींची एकदम से सीधी ऐसे, ठीक है। तो जब इसने ब्रेक इसको किया तो इसने इंडिकेशन दे दिए बाय के, मतलब पुट बाय करो। खैर, मैं इस ट्रेड लाइन को गलत कहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भरोसा नहीं करता इंडिकेटर्स पे। अगर हम अपनी यहाँ पे ट्रेड लाइन लगाते तो पता कैसे लगाते। लगाई तो इन्होंने बिल्कुल सही है, एकदम बॉटम से लगाई है। देखो, मैं ऐसे लगाता, नीचे से मैं यहाँ पे लगाता, ये यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लगानी थी, मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाई। क्यों? क्योंकि देखो इसका सहारा लिया मैंने, ये जो स्पॉट लेवल बना है ना, मैंने इसका सहारा लिया। तो ट्रेड लाइन जो होती है वैसे स्पॉट लेवल से स्पॉट लेवल मार्क करते हुए, टच करते हुए खींची जाती है। जैसे इन्होंने तो सीधी यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, ऐसे कोई बन नहीं रहा, तुक नहीं बन रहा कि कैसे इन्होंने ऐसी एंगल बना दिया, है ना। लेकिन हमारा बन रहा है सब कुछ कि हमने ट्रेड लाइन स्पॉट से खींची है और स्पॉट टच करके यहाँ पे देखो, जो मैंने स्पॉट टच किया है यहाँ से होते हुए यहाँ तक गई है। इनकी एंट्री नीचे से बन रही है और मेरी जो एंट्री बन रही है ट्रेड लाइन जो मैंने खींची, वो देखो प्रॉपर यहाँ पे ब्रेक डाउन आया ट्रेड लाइन का, और पुट साइड की एंट्री मेरी यहाँ से बन गई। यहाँ तक तो मेरी बुकिंग भी हो गई होगी, ठीक है। यहाँ तक मेरी क्यों बुकिंग हो गई होगी? क्योंकि यहाँ पे देखो एक स्पॉट लेवल है, ये वाला जो है ना, देखो ये वाला जो है ये एक स्पॉट लेवल है। देखो यहाँ तक ये रहा स्पॉट लेवल और ये रहा पुट वालों की एंट्री जो हमने ट्रेड लाइन लगाई, और ये रहा हमारा पहला टारगेट। टारगेट भी अभी आपको मैं लगा कर दिखा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन देखो, इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम एंट्री डालेंगे, ठीक है। और ये रहा हमारा टारगेट और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है।
ये देखो प्रॉपर ट्रेड बन गई। एक मिनट इसे मैं हाइड करता हूँ थोड़ा सा, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। स्पॉट लेवल से मैंने स्पॉट लेवल टच करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन की, मैंने एंट्री डाली, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस और ये रहा मेरा पहला टारगेट। ठीक है, टारगेट ये पहला क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे एक मेरे लिए स्पॉट लेवल है। ठीक है, तो ये रहा मेरा पहला टारगेट और यहाँ पे आया ब्रेक डाउन, यहाँ पे मेरी एंट्री बनी, छोटा सा स्टॉप लॉस बना, टारगेट अपना सेट किया और यहाँ तक मेरा टारगेट अचीव भी हो गया। अभी उसके बाद यहाँ पे मैंने बुकिंग क्यों करी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की कमी हो गई। अगर सेलर्स बहुत ज़्यादा होते तो ये लेवल जो था वो ब्रेक हो जाता। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे आप क्या चीज़ देख पा रहे हो, सेलर्स ने अपना टारगेट हिट करा और इसके बाद बायर्स आ गए, बायर्स ने ब्रेक डाउन नहीं होने दिया और जहाँ पे एक बहुत बड़ी यहाँ पे शैडो हमें बनती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे क्या कंफर्मेशन है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल सी ऐसी एंट्री बनती है। कहने का भाव सिर्फ इतना सा है कि ट्रेंड लाइन और साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से हम बहुत ही बढ़िया मार्केट में काम कर सकते हैं। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। देखो, दो चीज़ें अगर आपने ये सीख ली ना, उसके बाद तीसरा अगर आपने RSI सीख ली, 3 कंफर्मेशन के साथ अगर आप ट्रेड करोगे, मैं कहता हूं कि बनता ही नहीं है आपकी ट्रेड गलत भी हो जाए। छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होगा, बड़े बड़े आपके टारगेट्स होंगे, पैसा ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। किसी इंडिकेटर, फालतू इंडिकेटर में फंसने की जरूरत नहीं है। ये जो इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे कुछ ना कुछ बेचने लगे हुए हैं, ये इन सब के चक्करों में फंसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो फॉर्मूला कितना बढ़िया है। ठीक है, अभी ये तो चलो थी हमारी एंट्री पुट साइड की बनाने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद का क्या सीन है। अभी जैसे देखो इन्होंने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन खींची है, ऊपर से तो चलो अभी तक शेयर यहाँ पे पहुँचा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पता क्या सीन होगा। अब हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे क्या चीज़ है कि स्पॉट लेवल से बाइंग उठ चुकी है, तो हमने तो यहीं पे बाय कर लेना था, है ना। हमने स्पॉट लेवल पे जब खरीदारी यहाँ पे चालू हुई, हमने यहाँ पे बाय कर लेना था, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी क्या है कि स्पॉट पे हमने खरीदना है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक यहाँ पे आए, सेलर्स की यहाँ पे कमी हुई तो ऑब्वियसली बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो हमने तो खरीदारी यहाँ पे करनी थी। लेकिन अगर आप इंडिकेटर के चक्कर में फंस जाते तो पता क्या सीन था, यहाँ पे आई इसकी डंडी, ये जो ट्रेंड लाइन इसने खींची है ये रही इसकी। तो जब ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करेगी, तब जाके इसने यहाँ पे बाय सिग्नल देना है कि बाय कर लो। लेकिन अगर हम सीख के अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचें तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा। यहाँ से हम खींच सकते हैं, जैसे ये रहा एक हाई, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन अपनी खींचनी है। ये इसके ऐसे टॉप से लेके ये देखो ऐसे कैंडल के ऊपर हमने अपनी ट्रेंड लाइन खींच देनी है ऐसे। ये बन रहा है एक पैटर्न। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और अगर कोई रेड कैंडल इसको नीचे को ऐसे ब्रेक कर देगी, वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और साथ में इस वाले लेवल का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है तो हमारी तो एंट्री यहीं से बन जाती है। 2 कंफर्मेशन आ गई। पहली क्या कि यहाँ पे सेलर्स की बुकिंग हुई, जिसकी वजह से जो शेडो है हमें काफ़ी बड़ी यहाँ पे दिखाई दी। ठीक है, सेलर्स की कमी हो गई यहाँ पे और बायर्स की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पॉट लेवल पे बाइंग उठ चुकी है, तो यहाँ पे हमको बाय करना था। दूसरी कंफर्मेशन क्या थी, एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन हमने खींची, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, दूसरी कंफर्मेशन हो गई। तीसरी कंफर्मेशन क्या चीज़ हो जाएगी, अगर आप RSI यहाँ पे लगाते हो, RSI भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। RSI देखो, यहाँ पे मैंने जो RSI लगाया तो यहाँ पे आपको क्या सीन नज़र आ रहा है। एक सेकंड, इसकी मैं सेटिंग्स कर लेता हूँ अपने वाली, जो हमारी सेटिंग्स होती हैं। RSI अपर बैंड को हम 60 रखते हैं, 0 रखते हैं मिडल बैंड को, और यहाँ पे इसको रखते हैं 40। तो क्लियर, ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि जो स्टॉक है वो 40 पे बाय करने को कह रहा है। यही हमारा टारगेट होता है RSI को। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी पुरानी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि 40 to 60 हमारा टारगेट होता है। तो यहाँ पे 40 है, बाय करने को कह रहा है। यहाँ पे साइकोलॉजी हमारी क्या है कि यहाँ पे सेलर्स की कमी हो गई, बाय करने को कह रहा है। ठीक है, तीसरी कंफर्मेशन क्या है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया है, तो बाय करने को कह रहा है।
तो जब 3 कन्फर्मेशंस हैं बाय की तरफ तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय ही करेंगे। ठीक है जी। तो ऐसे मार्केट में हमने काम करना है। और अगर आपने ट्रेंड लाइन लगाना सीखना होगा तो ये जो इंडिकेटर है ये आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, आप बहुत आसानी से सीख जाओगे कि सपोर्ट टू रेजिस्टेंस हमने ट्रेंड लाइन खींचनी होती है। बस ध्यान रखना कि जो हमने ट्रेंड लाइन खींचनी है वो सपोर्ट वाले अगर आप खींच रहे हो तो सपोर्ट को मैच करते हुए आपने एक पैटर्न यहाँ पे बनाने हैं। अगर आप परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाने के काबिल ऐसे हो गए तो बहुत बढ़िया मार्केट में पैसा कमा पाओगे। कि इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने काम करना है मार्केट में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस पे प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।